हेलो गाइस। मेरा नाम शेखर सर है। मैं आप लोगों को सिंपल मशीन पढ़ाने जा रहा हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिंपल मशीन जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें ये जो चैप्टर है सिंपल मशीन, ये हमको 13 मार्क्स के लिए या 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ओके, तो इसमें सिंपल मशीन में कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि वेलोसिटी रेशो हो गया, इसे हम वी आर पढ़ते हैं। ये होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड। ठीक है, और उसका सेकंड फार्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज, दैट इज़ डब्ल्यू बाय पी। अब जब भी आपको इफ़िशियंसी निकालना रहेगा मशीन की, तब आपको मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो चाहिए रहेगा। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय हम 100 करेंगे इसके रेशो को, तो आपको इफ़िशियंसी मिल जाएगा। इस एन जैसे जो दिख रहा है इसको हम ईटा बोलते हैं, और P इज इक्वल्स टू एम डब्ल्यू प्लस सी। ये लॉ ऑफ मशीन होता है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अगर हमको फाइंड करना है तो फिर हमें यूज़ करना पड़ता है 1/m। ठीक है, तो इससे हमें मैक्सिमम इफ़िशियंसी मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे एम ए डिवाइडेड बाई वी आर हमने यूज़ किया, तो बस इसके जगह हमें मैक्सिमम एम ए यूज़ करना है डिवाइडेड बाई वी आर इंटू 100, तो आपको मैक्सिमम इफ़िशियंसी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद पी आई मतलब होता है आइडियल एफर्ट, और इसका फार्मूला है डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी आर। यहाँ पर डब्ल्यू जो है ये है हमारा वेट, या फिर हम उसको लोड बोलते हैं, और पी आई में आई फॉर आइडियल ऐसा करके हम पी आई यानी आइडियल एफर्ट हम कहेंगे, और डब्ल्यू आई मतलब होता है पी वी इंटू आर, पी इंटू वी आर। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू आई मतलब हो गया आइडियल लोड, और पी एफ इक्वल्स टू फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला है पी माइनस पी आई। यहाँ पर पी एफ यानी होता है एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, और यह लास्ट में डब्ल्यू एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक ख़ास बात होती है कि इफ़िशियंसी जो है वो अगर ग्रेटर दैन 50% रही तो मशीन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, और अगर इफ़िशियंसी हमारी लेस दैन 50 है तो फिर उसकी इफ़िशियंसी उसकी वो जो मशीन है वो इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो इसमें हम पहला प्रॉब्लम देखेंगे। इस प्रॉब्लम में हमको दिया है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए सर्टेन मशीन इन वेट लिफ्टिंग मशीन इज 20 एंड determine the effort required to lift a load of 100 Newton if the efficiency of the machine is 25%। अब इसमें हमें जो है सबसे पहले अगर हम लोग इसका डेटा लिख लेते हैं तो हमें ये इजी जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, डेटा में क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सर्टन लिफ्टिंग मशीन बोला है, इसका मतलब हमें वी आर दिया है 20। ठीक है, उसके बाद में जो उसके बाद में बोला है डिटरमाइन एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड, तो एफर्ट डिटरमाइन करना है हमें, एफर्ट डिटरमाइन करना है एफर्ट, तो एफर्ट मतलब होता है पी, तो ये होगा पी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिखा मैंने यहाँ, और ये हमें 100 न्यूटन लोड उठाने के लिए चाहिए, इसलिए लोड यानी डब्ल्यू इक्वल्स टू लिखा मैंने 100 न्यूटन। ठीक है, इफ़ द इफ़िशियंसी ऑफ द मशीन इज़ 25, अब हमको इफ़िशियंसी दिया है ऑलरेडी 25%, तो हमारे पास इफ़िशियंसी का फार्मूला है जो हमने अभी देखा था। ये देखिए, हमें ये वाला इफ़िशियंसी का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें एम ए दिया, हमें एम का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तो हम एम ए डिवाइडेड बाई वी आर इंटू 100 यूज़ करेंगे। अब मेरे पास जो इफ़िशियंसी है वो 25% है, तो मैंने 25 ईटा की जगह लिखा। ठीक है, अब 25 इक्वल्स टू एम ए डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि वी आर का वैल्यू हमारा 20 है, इंटू 100।
Now this 20 goes to left hand side in numerator and divided by 100. So 0 0 will get cancelled. 25 into 2 is 50. Again 0 0 will get cancelled. So it becomes 5. So now we get MA equals to 5. अब MA का फॉर्मूला होता है W/P. तो यहाँ पर P की वैल्यू हम लोग लिख देंगे, सॉरी P नहीं है हमारे पास लेकिन W है, तो W की वैल्यू लिख देंगे, W की जगह 100. सो आई राइट हियर 100. ठीक है, और ये जो P है ये P 5 के जगह जाएगा और 5 P के जगह आएगा. तो इस तरीके से, तो W का वैल्यू 100 लिखा और 5 2 10 और ये 0. तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा P इक्वल्स टू 20 न्यूटन. ठीक है, तो इस तरीके से हमने एफर्ट जो चाहिए था 100 न्यूटन फोर्स लोड को उठाने के लिए, वो एफर्ट हमने फाइंड कर लिया. ठीक है, अब इसी के जैसा अभी हमारे पास में और एक प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम में देखो, वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सर्टेन मशीन इज 50. डिटरमाइन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 1500 न्यूटन इफ़ द इफिशियंसी ऑफ द मशीन इज़ 40%. तो अब इसका मतलब क्या हुआ, फिर से हमको डेटा दिया है तो हम डेटा लिख लेंगे और इस डेटा में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी रेशो दिया है हमको मशीन का, तो VR हो गया हमारा 50. ठीक है, फिर से सेम डिटरमाइन द एफर्ट बोला है, एफर्ट यानी P होता है, ये P फाइंड करना है हमें. और टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 1500 न्यूटन if efficiency of the machine is 40%. Okay, so I write here eta equals to 40%. Now again we have the same formula, eta equals to MA by VR into 100. तो यहाँ पर अभी हम MA ईटा का वैल्यू लिख देंगे जो दिया है हमें 40. MA डिवाइडेड बाय VR इज अगेन गिवन 50 and multiplied by 100. Now 50 goes to the left hand side, becomes 40 into 50 and right and this 100 will goes to the denominator. ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल, यहाँ का 0 इसके साथ कैंसिल, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा. अब हमारा MA इक्वल्स टू 20 आता है, बट MA इक्वल्स टू, बट हमारे पास फार्मूला है MA इक्वल्स टू, क्या है फार्मूला, W/P. तो इस वजह से हम यहाँ पे W/P लिखेंगे. तो देयरफॉर यहाँ पर ये P इधर चले जाएगा तो W/20 हो जाएगा. अगेन 0 0 विल गेट कैंसल एंड 275 ज़ा 75. ठीक है, 275 ज़ा 150 होता है. तो हमारे पास में कैलसी भी है, तो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करके इसे निकाल सकते हैं. ठीक है, इजीली. सो दिस इज़ द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 1500 न्यूटन. ठीक है, अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सर्टेन लिफ्टिंग मशीन इज़ 25. अगेन वेलोसिटी रेशियो दिया है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्योंकि सेम ही क्वेश्चन दिया है. देखो फिर से इसमें सभी वैल्यूज़ हमारे पास में गिवन है, तो अगेन वही सेम फार्मूला. देखो आप अगर वो क्वेश्चन अच्छे से समझा है आपको तो ये भी इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, समझ में आ बच्चों? तो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रॉब्लम. ठीक है, इस तरीके से. तो ये सभी प्रॉब्लम्स आप लोगों को करके देखना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है. ये न्यूमेरिकल्स हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. ठीक है.